7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे हमास इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना स्टार्ट करता है। माना जाता है हमास इजराइल के ऊपर पहले ही दिन के कुछ घंटों में 5000 रॉकेट छोड़ देता है। ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और इस घड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत जल्द फैसला लेते हैं और इस हमले के पलटवार में हमास के स्थानीय इलाके गांजा पट्टी पर लगातार करके एक के बाद एक रॉकेट दागते रहते हैं और हमास के स्थानीय अड्डों को तबाह करने के लिए अपने सैनिकों को गांजा पट्टी में दाखिल कर देते हैं। जंग शुरू होने के 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल गांजा पट्टी की सीमा पर अपना कब्जा जमा लेता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कई दशकों में सबसे बड़ी जंग है, जिसमें करीब 4000 लोग मारे जा चुके हैं और 12000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आखिर क्या इस जंग के पीछे का कारण और क्यों दोनों देश पिछले कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं और क्यों फिलिस्तीन का भूगोल लगातार बदलता आ रहा है और क्या है गांजा पट्टी और हमास ने इजराइल पर यह हमला क्यों किया, आइए आज के वीडियो में इन सभी बातों को समझते हैं। गांजा पट्टी फिलिस्तीन का एक भाग है जिस पर 2006 से लगाकर अब तक हमास का कब्जा है। हमास फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसे कई देश आतंकी संगठन का भी करार देते हैं और कई देश हमास के साथ भी खड़े हैं। ये पहली बार नहीं है जब फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया है। 1947 से लेकर अब तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कई युद्ध हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन को ही सहना पड़ा है। 1946 का यह मैप फिलिस्तीन का है। इस समय तक इजराइल का कोई नामो निशान तक नहीं था और पूरी जमीन फिलिस्तीन के पास थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये ग्रीन वाला भाग ही फिलिस्तीन के पास बचा है और ये कॉर्नर पर गांजा पट्टी है जिस पर हमास का कब्जा है। हमास फिलिस्तीन का एक संगठन है और गांजा पट्टी फिलिस्तीन का भाग है और ये जो पूरा ऑरेंज वाला भाग है इस पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की सारी लड़ाई इसी जमीन को लेकर है। इस मैप को आप देखोगे तो इसमें इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और फिलिस्तीन का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। फिलिस्तीन के इस बदलते भूगोल को समझने के लिए हमें पीछे के इतिहास को समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय इजराइल नाम से कोई देश नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का एरिया है 1947 तक ये पूरा एरिया सिर्फ एक देश फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। इस पूरे फिलिस्तीन में सिर्फ 2 धर्म के लोग रहते थे, पहले अरबी जो मुस्लिम थे और दूसरे यहूदी अल्पसंख्यक थे। इनकी संख्या अरबी मुस्लिमों की संख्या से काफी कम थी, लेकिन आगे चलकर ये यहूदी जो अल्पसंख्यक थे एक अलग देश की मांग करने लगे। यूनाइटेड नेशन यूएन ने दोनों समुदाय यहूदियों और अरबों को अलग अलग देश में बांटने का काम ब्रिटेन को सौंप दिया। इसी बंटवारे को लेकर दोनों समुदाय यहूदियों और अरबों के बीच तनाव शुरू हो गया। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। इसी अत्याचार से परेशान होकर यहूदी एक अलग मातृभूमि के लालच में फिलिस्तीन आ गए और यूरोप से पहले ही काफी यहूदी उत्पीड़न का शिकार होकर फिलिस्तीन आए हुए थे। 1920 से लेकर 1947 तक यहूदियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। 1920 में जो यहूदी फिलिस्तीन में अल्पसंख्यक थे 1947 तक उनकी संख्या बढ़कर 27% से भी ज्यादा हो गई थी। अब तक जो यहूदी एक अलग देश की मांग कर रहे थे, अब उनकी मांग पूरी होने का समय आ गया था। 1947 में यूनाइटेड नेशन यूएन ने फिलिस्तीन को धर्मों के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला देश बना अरब राज्य जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे और दूसरा राज्य बना यहूदी राज्य जिसमें यहूदी थे, जिसे आगे चलकर 14 मई 1948 को इजराइल के नाम से जाना गया और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाया जिसे यूएन ने खुद अपने कंट्रोल में रखा। 1947 से पहले जो फिलिस्तीन ऐसा दिखता था, बंटवारे के बाद ऐसा दिखने लगा था। इस बंटवारे से यहूदी खुश हुए और इन्होंने यूएन के इस बंटवारे को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब राज्य के लोग इस बंटवारे से बिल्कुल सहमत नहीं हुए और अरब देश के लोग आज भी इजराइल को स्वतंत्रता की मान्यता नहीं देते हैं। इसी वजह से आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि किस देश की जमीन कितनी है। इसी का फायदा यहूदी कई दशकों से उठाते आ रहे हैं। 1948 में ब्रिटिश शासक भी इन दोनों देशों की समस्या को सुलझाने में असफल हो गए और वो फिलिस्तीन से वापस अपने देश लौट गए। 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। यहूदियों की इस घोषणा को फिलिस्तीन के अरबी लोगों ने विरोध किया और यहीं से इजराइल के यहूदियों और फिलिस्तीन के अरबों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में फिलिस्तीन का कई अरब देशों ने साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल ने इस अरब देशों के साथ फिलिस्तीन को इस युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हार के बाद लाखों फिलिस्तीनी देश छोड़ने को मजबूर हो गए और लाखों फिलिस्तीनी अरबियों को इजराइल के यहूदियों ने उनके ही देश से निकाल दिया। इस घटना को फिलिस्तीन के लोगों ने अल नकबा या तबाही कहा और इस युद्ध में हार के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन
फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन यूएन के बंटवारे के हिसाब से फिलिस्तीन का ये मैप है, जिसमें येलो भाग इजराइल का है और ग्रीन भाग फिलिस्तीन का। लेकिन 1948 में युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के इस बैंगनी वाले भाग पर अपना कब्जा जमा लिया। इन तीनों मैपों में ग्रीन वाला भाग फिलिस्तीन का है और ऑरेंज वाला भाग इजराइल का है। इसमें पहला मैप 1946 का है, दूसरा 1947 का और तीसरा 1949 का है, जो 1948 में युद्ध के बाद सामने निकल कर आया। और कितना बदलाव हुआ है फिलिस्तीन और इजराइल के मैप में, ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहेंगे। साल 1967 में एक बार फिर फिलिस्तीन ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। इस हमले के पलटवार में इजराइल ने अरब देशों और फिलिस्तीन पर भारी बमबारी की और 6 दिनों के अंदर ही इजराइल ने फिलिस्तीन और अरब देशों को हरा दिया। इस युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, यरूशलेम और गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया और लाखों फिलिस्तीनियों को एक बार फिर उनके ही घरों से निकाल दिया। लेकिन युद्ध के बाद भी बहुत से फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहते हैं और कुछ फिलिस्तीनी अपने पड़ोसी देश जॉर्डन, सीरिया और लेबनान चले गए, जो आज भी वही रहते हैं। दूसरे देशों में रह रहे फिलिस्तीनी और उनके वंशजों को इजराइल ने आज तक अपने घरों में लौटने की अनुमति नहीं दी। अगर लौटने की बात आती भी है तो इजराइल कहता है अगर वो लोग वापस आ गए तो इजराइल प्रभावित होगा और यहूदियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सन 1967 में हुए युद्ध के करीब 2 साल बाद 1969 में यासर अराफात को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ का अध्यक्ष बनाया गया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ की स्थापना अरब देशों ने इजिप्ट में बैठक के दौरान 1964 में की थी। इस संगठन का मेन मकसद था फिलिस्तीन की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है उस जमीन को इजराइल से वापस ले आना। लेकिन यासर अराफात जब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ के अध्यक्ष बने तब अरब देशों ने फिलिस्तीन का साथ देने से साफ मना कर दिया और आगे की लड़ाई फिलिस्तीन को इजराइल से अकेले लड़नी थी। और आगे चलकर फिलिस्तीन ने इजराइल के साथ कई लड़ाई बिना अरब देशों के सपोर्ट से लड़ी। 1969 से लेकर 1992 के बीच फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ और इजराइल के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को हार का सामना करना पड़ा। अब तक पीएलओ के अध्यक्ष यासर अराफात को समझ आ चुका था कि इजराइल से जंग जीतना बहुत मुश्किल है। इसी बीच 1987 में फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भीषण विद्रोह चल रहा था। इस विद्रोह में गाजा पट्टी के कुछ लोग यहूदियों पर हमला कर रहे थे। उसी दौरान हमास चर्चा में आया क्योंकि कुछ लोग हमास के भी इस विद्रोह में शामिल थे। हमास फिलिस्तीन का एक संगठन है जो 1987 में विद्रोह के दौरान उभर कर आया। हमास की धारणा फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ की धारणा के एकदम विपरीत थी। हमास इजराइल के यहूदियों के एकदम खिलाफ था। इसने कसम खा ली कि इजराइल के कब्जे से फिलिस्तीन को आजाद करके रहेगा। 1993 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ और इजराइल के बीच हुए ओस्लो समझौते की हमास ने कड़ी निंदा की और इसे खारिज कर दिया। और इसी साल 1993 में ही हमास ने इजराइल के क्षेत्र में हमला कर दिया। हमास की ताकत को देखकर अरब देश हमास को फंड उपलब्ध कराने लगे। उस समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ जब भी शांति की बात करता तब फिलिस्तीन के लोग हमास का साथ देते। इस तरह पीएलओ कमजोर होता गया और हमास मजबूत होता चला गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार चल रहे विद्रोह के बाद 1994 में यह तय किया गया कि गाजा पट्टी का जो एरिया है उसे इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी पीओ को वापस कर देगा। और वर्ष 2000 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा पट्टी के एरिया से अपने सैनिकों को हटा लिया और वहां के स्थानीय नागरिकों फिलिस्तीन के लोगों को वहां पर बसा दिया। और वर्ष 2005 में फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी का नियंत्रण पूरी तरह से फिलिस्तीन को सौंप दिया। और वर्ष 2006 में गाजा पट्टी के आम चुनाव हुए जिसमें हमास ने पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल की और 2007 तक हमास ने पूरी तरह से अपनी पकड़ गाजा पट्टी पर बना ली। तब से लगाकर अब तक गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। और 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से ही हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसे आप लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा ही होगा। इस युद्ध में इजराइल के साथ भी कई देश खड़े हैं और फिलिस्तीन का भी कई देश साथ दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वार के बारे में वर्तमान की जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वार का सेकंड पार्ट भी बना देंगे। धन्यवाद।